हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे तीन गतियाँ या थ्री साइड्स इन द बिजनेस वर्ल्ड। कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर तीन प्रकार की गतियाँ होती हैं या तीन दिशाएं होती हैं, या हम इन तीन दिशाओं के बारे में बात करेंगे। एक होती है गति जो कि पब्लिक टू बिजनेस, अर्थात जो पब्लिक का व्यक्ति बिजनेस में आना चाहता है या बिजनेस में आता है, तो यह पब्लिक टू बिजनेस गति होती है। दूसरी गति होती है बिजनेस टू कस्टमर, जो बिजनेस में है लेकिन उसकी प्राथमिकता कस्टमर, अर्थात डायरेक्ट वो कस्टमर से मुलाकात करता है या डायरेक्ट उसके बीच में कोई भी इमीडिएटर, अर्थात बीच में कोई नहीं है, सीधा से कस्टमर सीधे उससे मिलता है, वह सीधे उससे मिलता है। कहने का ये अर्थ कि जो सेल्स यूनिट होती हैं ये कस्टमर, ये बिजनेस टू कस्टमर वाले होते हैं, ये गति। तीसरी गति होती है बिजनेस टू बिजनेस, जो बिजनेस में है वो और बिजनेस के लिए गति करता है, और बिजनेस के लिए गति करता। कहने का अर्थ है कि और वो ब्रांच खोलने के लिए या मान लिया वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी दूसरे बिजनेस से संपर्क करता है, अर्थात वो कस्टमर के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, उसके प्रोडक्ट या उसके सर्विसेज या वह खुद डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, बल्कि वह डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से पहुंचता है। और जब कोई बिजनेस या फर्म, दुकान, कंपनी डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर पहुंचती है तो वह गति बिजनेस टू कस्टमर गति होता है। और जब पब्लिक बिजनेस में आना चाहता है, अर्थात नॉन बिजनेस सेक्टर या नॉन कॉमर्शियल सेक्टर से कोई भी यूनिट, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह कोई नॉन कॉमर्शियल फर्म, दुकान, कंपनी हो, कंपनी नॉन कॉमर्शियल हो नहीं सकती है, दुकान नॉन कॉमर्शियल हो नहीं सकती, फर्म नॉन कॉमर्शियल हो नहीं सकती, अर्थात कोई अदर संस्थाएं, जो कुछ भी कह लीजिएगा, अदर संगठन कह लीजिएगा, जो कि बिजनेस में आते हैं, तो वह पब्लिक टू बिजनेस गति मूवमेंट होता है। तो अब ये जो तीन प्रकार की गतियाँ हुई, अर्थात फ्रेशर जो बिजनेस में आना चाहता है, जो बिजनेस में है लेकिन वो बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस कर रहा है। तीसरा, जो बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर करना चाहता है या कर रहा है, या उसका मूवमेंट या उसकी गति बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस हो रही है, बिजनेस टू कस्टमर हो रही है, या फिर वह पब्लिक टू बिजनेस, अर्थात अब उसका जो मूवमेंट है वह पब्लिक टू बिजनेस के बीच में मूवमेंट है, या फिर बिजनेस टू कस्टमर के बीच में मूवमेंट है, या फिर बिजनेस टू बिजनेस के बीच में मूवमेंट है, या फिर उसका मूवमेंट पब्लिक टू बिजनेस टू कस्टमर है, या उसका मूवमेंट पब्लिक टू बिजनेस टू कस्टमर, या फिर उसका मूवमेंट पब्लिक टू बिजनेस यह मूवमेंट किस प्रकार का उसका मूवमेंट है। यहाँ पर बात ये भी आती है जो एम्प्लाई होते हैं उनको हम कहाँ से हायर कर रहे हैं, अर्थात उनको हायर हम पब्लिक से कर रहे हैं, या फिर बिजनेस से हायर कर रहे हैं, या फिर हम बिजनेस से हायर कर रहे हैं। बिजनेस से हायर करने का अर्थ यह बनता है, बिजनेस से हायर करने में दो प्रकार के लोग आते हैं। एक तो वो जो किसी बिजनेस में ऑलरेडी कार्यरत हैं,
ठीक है। एक वो जो किसी बिजनेस में वर्तमान में कार्यरत नहीं, लेकिन हाँ कार्यरत थे। तो यहाँ जो वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, उसको हम बिजनेस सेक्टर से करते हैं, या फिर हम वो नॉन बिजनेस अर्थात पब्लिक सेक्टर से हायर करते हैं। वो पब्लिक सेक्टर या वो व्यक्ति जो कि अभी तक किसी बिजनेस में जिन्होंने कार्य नहीं किया, अर्थात न तो उन्होंने सेल्स में कार्य किया है, ना फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, ना मैन्युफैक्चरिंग में, अर्थात वो एक फ्रेशर कह लीजिएगा, ठीक है। बिजनेस के लिए वो फ्रेशर है। तो इस प्रकार से हम जो एम्प्लॉई को हायर करते हैं वो हम पब्लिक से हायर कर रहे हैं या फिर बिजनेस सेक्टर से हायर कर रहे हैं। अब वही चीज़ इन्वेस्टमेंट की बात आती है। तो इन्वेस्टमेंट हम पब्लिक सेक्टर से हायर कर रहे हैं या फिर हम कॉमर्शियल सेक्टर से हायर कर रहे हैं। अर्थात वो इन्वेस्टर जिन्होंने अभी तक कभी भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया है, उनसे हम इन्वेस्टमेंट आकर्षित करते हैं, या उनसे हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, या वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ जा करके जो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि वह इन्वेस्टमेंट जो कि हम कॉमर्शियल सेक्टर से लेते हैं, या कॉमर्शियल सेक्टर करता है, या कॉमर्शियल सेक्टर से होता है। अर्थात वह व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी जो कि ऑलरेडी बिजनेस सेक्टर में हैं, वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि यह इन्वेस्टमेंट हमने कॉमर्शियल सेक्टर से लिया है, ये कॉमर्शियल सेक्टर से ये आया है, अब यहाँ पर ये जो मोमेंट है, ये न केवल मोमेंट आता है, बल्कि अपने साथ कुछ टैलेंट, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा, कुछ गाइडेंस, कुछ प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार ये सब जो मोमेंट अर्थात वही चीज़ आती है कि जब पब्लिक टू बिजनेस से दो ही चीज़ें आती हैं, या तो वर्कर आता है या इन्वेस्टमेंट आता है, यह इन्वेस्टमेंट आता है। और यह वर्कर या इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों में आता है, मतलब 3 सेक्टरों में आता है। एक तो उनमें आता है जो कि पब्लिक टू बिजनेस है, अर्थात नए बिजनेस है। दूसरी चीज़ उनमें आता है जो पब्लिक टू कस्टमर बिजनेस कर रहे हैं, उनमें आता है। तीसरा वो उनमें आता है जो कि बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनमें आता है। अर्थात यह जो वर्कर हैं और जो इन्वेस्टमेंट है, अब वर्कर एक सामान्य लेबर से लेकर के एंटरप्रेन्योर तक, इन सब के बीच में जो भी वर्कर की कैटेगरियाँ हैं वो सब लेबर से लेकर के एंटरप्रेन्योर तक, जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, संचालक भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, सुपरवाइज़र भी हैं, मैनेजर भी हैं, आदि तमाम प्रकार की ये वर्कर की कैटेगरियाँ वो सब शामिल होती हैं। साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी के रूप में भी हो सकता है, जो कि नगद कैश अर्थात कैपिटल के रूप में भी हो सकता है, जो कि कोई प्रोडक्ट के रूप में भी हो सकता है, कोई पदार्थ के रूप में भी हो सकता है, कोई फैसिलिटीज़ के रूप में भी हो सकता है, कोई सर्विस के रूप में भी हो सकता है, आदि इत्यादि। यह एक इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट की एक व्यापक दुनिया है, व्यापक सोसाइटी है। उसी तरीके से वर्कर या एम्प्लॉय की भी एक व्यापक सोसाइटी है। तो यह मोमेंट होता है कि अब यह मोमेंट ऑलरेडी कंटिन्यू, अर्थात सवाल इस बात का भी उठता है कि आखिरकार अब हमको इस गति को समझना पड़ेगा।
अब हमको गति के साथ ही साथ दिशा को भी समझना पड़ेगा। गति के साथ दिशा को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अब बिजनेस में मूवमेंट करना है। अब बिजनेस में मूवमेंट करना है या बिजनेस में मूवमेंट होना है या बिजनेस के मूवमेंट को हम बढ़ाना चाहते हैं। बिजनेस के मूवमेंट को हम बढ़ाना चाहते हैं तो आखिरकार वह जो मूवमेंट है वो किस प्रकार का हो, उसकी दिशा क्या है। अर्थात मूवमेंट स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट का अर्थ है कि ज़मीनी धरातल पर एकदम सीधे तो किस दिशा में होगा, और एक मूवमेंट होता है बिल्कुल अप की ओर मूवमेंट। एक होता है सीधे अर्थात 90 डिग्री में अप की ओर मूवमेंट। एक होता है मान लिया 90 डिग्री अर्थात 270 डिग्री पर बिल्कुल डाउन की ओर होता है, डाउन की ओर मूवमेंट होता है। तो अब एक स्ट्रेट मूवमेंट, तो सवाल इस बात का उठता है कि ये मूवमेंट को अब समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अब मूवमेंट को कंट्रोल करने को, अब बिजनेस को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने का अर्थ कि इसके मूवमेंट को स्टार्ट करना है। बिजनेस को स्टार्ट करने का अर्थ कि मूवमेंट को स्टार्ट करना। क्या मूवमेंट स्टार्ट हो पा रहे हैं? क्या मूवमेंट स्टार्ट है? क्या मूवमेंट हो रहा है? इसलिए गति को समझना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर गति को समझना आवश्यक है, गति की दिशा को समझना आवश्यक है, गति को दिशा समझना आवश्यक है। साथ ही साथ ये जो पार्ट्स हैं, वर्कर, इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी या बिजनेस वेल्थ या अदर्स बिजनेस पार्ट्स या इंटरनल बिजनेस पार्ट या एक्सटर्नल बिजनेस पार्ट्स, या इनके बीच में जो रिलेशंस है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसको हम जिसको बिजनेस मैनेजमेंट बोलते हैं, या बिजनेस अरेंजमेंट, इन सब चीज़ों को इनकी गति को, इनके फंक्शंस को समझना है कि किसको किस लेवल पर चलाना है, किसको कम करना है, किसको स्लो करना है, आदि इत्यादि। इसलिए यहाँ पर इस भाग में बिजनेस की गति के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। नमस्कार, धन्यवाद।